नमस्कार। पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। जागपुरान के पनेर महादेव मंदिर में अखंड रामायण पाठ के शुभारंभ से पूर्व निरंजनी अखाड़े के महंत श्री श्री 1008 सर्वेश्वर गिरी महाराज की उपस्थिति में यहां जिला मुख्यालय के रामला मैदान से जाग महादेव मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्र के खासी संख्या में श्रद्धालु शामिल थे। शोभा यात्रा को अधिवक्ता संस्थाध्यक्ष मोहन चंद भट्ट द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आज मंगलवार को रामायण के पारायण अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन होगा। आयोजकों ने सभी भक्तों से भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने को कहा है। इस मौके पर ललित मोहन भट्ट, विनोद भट्ट, डीएन भट्ट, योगेश भट्ट, रमण भट्ट, सूरज गिरी, अरविंद गिरी, मनोज गणेश, देवीदत्त जोशी, मनीष जोशी, राहुल भट्ट सहित दर्जनों भक्त मौजूद थे। स्थानांतरण पदोन्नति से प्रभावित हुए अतिथि शिक्षकों के शीघ्र समायोजन की मांग को लेकर अतिथि शिक्षक संगठन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश धामी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी से भेंट कर उन्हें एक पत्र सौंपा है। इस दौरान धामी ने कहा कि तबादला व पदोन्नति के चलते कई शिक्षक कार्यमुक्त हो चुके हैं और विभाग द्वारा समायोजन में देरी की जा रही है, जिससे अतिथि शिक्षकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने शीघ्र उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ के शहीद स्मारक परिसर में बीते 2 वर्ष पूर्व कारगिल शहीद हवलदार गिरी सामंत, किशन भंडारी, जवार सिंह धामी और कुंडल बेलाल शहीदों के नाम पर पौध रोपित किए गए थे, जो अब बड़े हो गए हैं। विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों द्वारा कारगिल विजय दिवस के अवसर पर चारों पौधों का माल्यार्पण कर शहीदों के नाम पर दीप जलाकर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर जुगल किशोर पांडे, दिनेश गुर्रानी, डीएन भट्ट, डीएस भंडारी, गोविंद सोन, चंचल भंडारी, राकेश देवलाल, अर्जुन कसन्याल, सीसी जोशी, देवीचंद, धनीराम चन्याल, अक्षय शाह, गिरधर सिंह बिष्ट, हरीश चड्डा, ममता शर्मा, वेद प्रकाश भट्ट, दीपक बिष्ट आदि मौजूद थे। गंगोत्री गर्भयाल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं का एनसीसी प्रवेश परीक्षा आयोजित हो गई, जिसमें 71 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य कमला आर्या, एनसीसी प्रभारी रमा खरकवाल, पीआई स्टाफ भरत सिंह, शहजादी गौसिया सहित अन्य शिक्षक मौजूद थे। पिथौरागढ़ के विकास भवन सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लोक कला एप्पन डिजाइन से तैयार की गई साड़ी को जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने लॉन्च किया। इस साड़ी को हिलांस एप्पन साड़ी का नाम दिया गया है। कार्यक्रम में एप्पन साड़ी तैयार करने को लेकर हिलांस की दीपिका चंद के कार्यों की सराहना करते हुए हिलांस सहित अन्य स्वयं सहायता समूहों को भी एप्पन डिजाइन से अन्य उत्पाद तैयार करने की बात कही गई। कहा कि इस तरह के प्रयासों से जहाँ लोक कला एप्पन को संरक्षण व संवर्धन मिलेगा, वहीं लोगों की आजीविका में भी सुधार होगा। इस दौरान डीएम ने प्रशासन द्वारा सहयोग की बात भी कही है। वन विभाग अब गुलदार संभावित क्षेत्रों में पीआरडी जवानों को तैनात करेगा, जिसको लेकर पीआरडी जवानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जिला मुख्यालय सहित अन्य क्षेत्रों में मानव व गुलदार के बीच बढ़ते संघर्ष को देखते हुए वन विभाग द्वारा यह नई पहल की गई है। बीते दिनों जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान द्वारा भी बैठक में निर्देश जारी किए गए थे। पीआरडी जवान गुलदार की हर मूवमेंट पर नजर रखने के साथ ही ग्रामीणों को भी जागरूक करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान पीआरडी जवानों को गुलदार के व्यवहार और अन्य गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वन क्षेत्राधिकारी दिनेश जोशी ने जवानों को गुलदार के व्यवहार, लिविंग विद लेपर्ड सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दी। साथ ही गुलदार संभावित क्षेत्रों में ट्रैप कैमरा लगाए जाने, गांव में गुलदार समिति का गठन व अन्य आवश्यक जानकारी देने के साथ ही अभ्यास कराया गया। पिथौरागढ़ में उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना 44वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। स्थापना दिवस के अवसर पर उपरांत कार्यालय में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें दल को मजबूत करने, राज्य के विकास सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के साथ ही आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी विस्तृत चर्चा की गई। इस मौके पर यूकेडी वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर कापड़ी, जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर पुनेड़ा, प्रेम सिंह बोरा, गिरीश जोशी आदि मौजूद थे। आज़ादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत यहां विकास भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जनपद के 100 अंत्योदय और अटल आवास योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी 13 से 15 अगस्त तक जिले के हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इस मौके पर जिलाधिकारी ने अंत्योदय परिवार के लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निस्तारण को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कोतवाली का निरीक्षण कर कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। निरीक्षण से पूर्व पुलिस महिला कर्मियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने रिकॉर्ड आर्म्स आदि का निरीक्षण कर जानकारी प्राप्त की। इससे पूर्व डीएम ने संपत्ति कक्ष को नमी से बचाने, साफ सफाई रखने आदि को लेकर संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस मौके पर कोतवाल एमसी पांडे सहित अन्य कर्मी मौजूद थे।
पिथौरागढ़ के रामला मैदान टकाना में नगर पालिका सभासदों द्वारा दिया जा रहा धरना 7वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान सभासदों ने नगर पालिका द्वारा सिलथाम व देव सिंह मैदान के निकट किराए पर दिए गए भवनों में अवैध निर्माण के आरोप लगाते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। कहा कि पूर्व में नगर पालिका द्वारा नोटिस देने के बाद भी कार्य नहीं रोका गया है। सभासदों ने उचित कार्रवाई न होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। धरने पर रविंद्र बिष्ट, पवन मेहरा, नीरज कुमार, कमल पांडे, सरस्वती मखौलिया, भावना नगरकोटी, किशन खड़ायत, चंद्रशेखर मखौलिया आदि बैठे थे। पड़ोसी देश नेपाल पश्चिमांचल के अछाम जिले के तुर्माखंड भूल गांव में दरकी पहाड़ी से आए मलबे के मकान के ऊपर गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बुजुर्ग महिला को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। नेपाल के अछाम जिला प्रहरी कार्यालय से डीएसपी नारायण डांगी से मिली जानकारी के अनुसार रविवार की देर रात तुर्माखंड भूल गांव में भूस्खलन के चलते पहाड़ी से गिरा मलबा अमर सिंह बिष्ट के मकान में आ गया, जिससे हरिकला बिष्ट, वीरेंद्र बिष्ट, संविधान बिष्ट की मलबे में दबकर मौत हो गई। 65 वर्षीय नैना बिष्ट को राहत एवं बचाव दल ने घायल अवस्था में मलबे से निकालकर अस्पताल भिजवाया। बताया गया कि अमर सिंह बिष्ट भवन स्वामी किसी कार्य से बाहर गए थे, जिससे वे बच गए। मलबे के कारण मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। मलबे में मवेशियों के भी दबने की सूचना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़ें, समाचार सुनें। धन्यवाद।